अब ये सारी चीज का खुलासा है। चेकलिस्ट, चेकलिस्ट क्या है? अबाउट द एग्रीमेंट ऑफ द सब्जेक्ट विद वर्ब यूजफुल इंड, के सब्जेक्ट के मुताबिक आपने वर्ब लगाना है। अब देखिए ईच एवरी, आपने ये रूल पढ़ा है, ईच एवरी का क्या पढ़ा है? आप देख लें कि ऑलवेज यूज सिंगुलर वर्ब विद ईच एंड एवरी व्हेन इफ दे आर कनेक्टेड विद एंड। ईच और एवरी अगर दो फाइलों के साथ आए और वो हैंड के साथ जुड़े हुए हों तो फेल वाइज लगाएंगे। मतलब अब एंड के साथ दो नाउन लग जाए तो क्या होगा? वर्ब हमेशा जमा लगता है। लेकिन यहां पर ईच एवरी का असूल है, ये भी सब्जेक्ट के तौर पर आ जाए, ईच एवरी शुरू में आ जाए तो इसके बाद चाहिए एंड के साथ ही मिलाया जाए तो वर्ब हमेशा क्या होगा? वाहिद होगा। देखो रूल मुख्तलिफ है, एंड के साथ दो नाउन आ जाएं, ठीक है, और उनका अलग अलग आर्टिकल हो तो फिर क्या होगा? फेल जमा होगा, ठीक है। अगर ईच और एवरी आ जाएं और एंड के साथ भी मिल जाएं फेल फिर वाहिद होगा। देखिए ईच डॉक्टर एंड ईच एक्ट्रेस आर पॉपुलर, ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। ईच एक्टर एंड ईच एक्ट्रेस इज पॉपुलर, ये दुरुस्त है। देखो अगर हम ऐसे कर देते एक्टर एंड एक्ट्रेस फिर दुरुस्त था, लेकिन ईच लग गया तो इसके लिए प्लूरल की बजाय सिंगुलर नाउन आएगा, इज आएगा। मोर देन वन, अब एक लफ्ज इस्तेमाल होता है मोर देन वन, एक से ज्यादा। इसका भी एक रूल है, वो देख ले क्या है? यूज अ सिंगुलर वर्ब एंड नॉट अ प्लूरल वन। मोर देन वन के साथ हमेशा फेल क्या आएगा? वाहिद आएगा। समटाइम्स, कभी कभार, मोर देन वन स्टूडेंट आर एब्सेंट, समटाइम्स मोर देन वन स्टूडेंट इज एब्सेंट। देखिए मोर देन वन का आपने एक रूल पढ़ लिया है, वो रूल क्या है कि मोर देन वन जब भी आएगा उसके साथ हमेशा क्या आएगा? फेल वाहिद आएगा। अच्छा ये समटाइम्स लगा हुआ है, इसका भी आपने एक रूल पढ़ा है, इसका अपना ऐसा और हमेशा ये समटाइम्स इस्तेमाल होता है, समटाइम नहीं इस्तेमाल होगा। एस इसके साथ हमेशा लगेगा, ये रूल मैं पहले पढ़ा चुका हूं। अब नेक्स्ट रूल है आ नंबर ऑफ, आ नंबर और द नंबर, दो ये लफ्ज हैं आ नंबर और द नंबर। आ नंबर देख लें फेल जमा लगाएं, आ नंबर आ जाए तो फेल जमा, द नंबर आ जाए फेल वाहिद। देखो उल्टा है ये, अब आ नंबर है ये गिनती में आता है लेकिन फेल इसके साथ जमा आएगा, द नंबर है तो फेल इसके साथ वाहिद आद, ये आपने याद रखना है। अब इसका सेंटेंस पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी। देखिए अ नंबर ऑफ पीपल इज वेटिंग टू कांग्रेचुलेट यू। अ नंबर ऑफ पीपल, देखो अ नंबर ऑफ पीपल लग गया, अ नंबर ऑफ लग गया तो फिर इसके साथ हमने एक रूल पढ़ा है, फेल हमेशा सिंगुलर आएगा। अ नंबर ऑफ पीपल आर वेटिंग टू कांग्रेचुलेट, सॉरी प्लूरल आएगा, क्या आएगा? अ नंबर हमने पढ़ा है कि जब ये अ नंबर ऑफ आ जाए तो इसके बाद हमेशा फेल जमा लगाएं, क्या लगाएं? जमा लगाएं। अ नंबर ऑफ पीपल आर वेटिंग टू कांग्रेचुलेट यू, ये करेक्ट है। अच्छा कांग्रेचुलेट का भी हमने एक पढ़ा था कि कांग्रेचुलेट एक नाउन है तो इसका मतलब है ये यहाँ पर वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है कि मुबारकबाद देना, लेकिन कांग्रेचुलेशन लिखा जाए ना तो फिर उसके साथ एस लाजमी लगा जाएगा, कांग्रेचुलेशंस लिखेंगे हमेशा, याद रखें। द नंबर ऑफ ओल्ड पीपल हैव इंक्रीज्ड इन रिसेंट ईयर्स, द नंबर ऑफ ओल्ड पीपल हैज इंक्रीज्ड इन रिसेंट ईयर। द नंबर ऑफ का हमने पढ़ा है कि इसके साथ फेल हमेशा वाहिद लगाएंगे। अब आपको समझ आ गई होगी कि आ नंबर आ जाए तो फेल जमा लगाएं, दा नंबर आ जाए तो फेल क्या लगाएं? वाहिद लगाएं, यानी कि उल्ट है दोनों एक दूसरे के। आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है, ये भूल नहीं जाना, क्योंकि ये इंसान को जब सेंटेंस करेक्ट कर रहा होता है तो उस वक्त कन्फ्लिक्शन का शिकार हो जाता है। तो याद रखें ए नंबर गिनती वाला है तो इसको उल्टे लगा ले, ये जमा आएगा, और द नंबर ये गिनती में नहीं आता तो फिर क्या आएगा? फेल वाहिद आएगा।